Sally was sad because Mr. Reeves, our English teacher, filled the margins of her term paper with dash remarks about her spelling, grammar and writing style. ये हमारे पास एक सेंटेंस है. There is a blank here and you need to fill any perfect word. एक ऐसा वर्ड जो उसके बारे में है. सैली बहुत सैड थी क्योंकि मिस्टर रीव जो हमारे इंग्लिश टीचर हैं उन्होंने मार्जिन्स भर दिए थे उसके ट्रम पेपर के डैश रिमार्क्स के साथ उसके स्पेलिंग, ग्रामर और राइटिंग स्टाइल के बारे में. तो फैचुअस अभी देखिए एंटिटी में इस तरह से आ रहे होते हैं. फैचुअस, हेरेटिकल, इनएफेबल, प्री प्रोसेसिंग या डेरोगेटरी. अब इनमें से कोई वर्ड आपने पढ़ा हुआ है? कौन सा? वो ए से एफेबल पढ़ा था, मतलब वेल्दी. इनएफेबल तो नहीं पढ़ा आपने. उसने जो रिमार्क्स दिए वो मार्क्स ऐसे थे जिससे उसकी बेइज्जती हो रही थी. ख़राब रिमार्क्स दिए तो किसी चीज़ को डिग्रेड करना, दैट इज़ डेरोगेटरी. कहा था ना कि ही पास डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन मी. तो डेरोगेटरी मतलब वो चीज़, वो रिमार्क्स जिसकी वजह से किसी की तौहीन या इंसल्ट हो रही हो, दैट इज़ डेरोगेटरी. सही है? तो पहला तो आपने गलत बताया भाई. देखते हैं दूसरे में क्या करते हो. द फैंस वर डैश व्हेन द फुटबॉल टीम लॉस्ट हिज 50th गेम इन अ रॉ. जो फैंस थे वो डैश हो गए जब फुटबॉल टीम ने लगातार 5वीं बार गेम हारे अपना. लगातार 5 गेम हारे तो फैंस क्या हो गए? रेसिबल, डिस्पोंडेंट, रिपेश बी डिस्पोंडेंट. डिस्पोंडेंट मतलब मायूस हो गए. ठीक है, जब वो 5वीं बार. क्या? डी स्टिग्मेटाइज्ड. हैरत में आने को कहते हैं स्टिग्मेटाइज्ड. नहीं, वो मायूस हो गए थे 5 पर. यस. Dashawn and Harry were given jobs on stage crew because their dash voices ruined the sound of the chorus. Dashawn और हैरी उनको स्टेज क्रू की जॉब दे दी गई चूँकि पहले उनको जब कोरस में रखा गया था तो वो उनके जो आवाज़ थे उसने कोरस के साउंड को बिल्कुल ख़राब कर दिया था. कोरस में जब कोई गाता है तो एक साथ बहुत सारे लोग गाएं तो कोरस कहलाते हैं उसको. तो कौन सी वॉइस उनकी? अनरेमिटिंग, पैटर्नल, वेंटन, लैकोनिक, डिसोनेंट. तो चलो थोड़ा तुक्का लग रहा है शायद. डिसोनेंट. सोनेंट वॉइस कौन सी होती है? जब लगातार आप एक साथ वॉइस एक साथ आए. कोरस में गाने के लिए एक साथ वॉइस आना ज़रूरी है. अगर कोई पहले और कोई बाद में बोले तो कोरस रुइन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. तो डिसोनेंट वॉइस की वजह से उनको स्टेज क्रू की जॉब दी गई, सिंगर की जॉब नहीं दी गई. अच्छा, अनरेमिटिंग, ना रुकने वाली. वेंटन मतलब लिपेंटन का मतलब होता है यूजलेस. पैटर्नल तो बाप को कहते हैं. तो ये डिसोनेंट इसका जो है वो करेक्ट वर्ड है. ठीक है, क्योंकि वो रेजोनेंस नहीं था उसकी आवाज़ में. थोड़ा सा गौर से देखना. नेक्स्ट आ रहा है. द पुलिस स्पेंड 7 months वर्किंग ऑन द क्राइम केस बट वर नेवर एबल टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ द डैश. पुलिस ने 7 महीने लगातार काम किया इस केस पर, लेकिन वो आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी नहीं बता सके. इगोइस्ट नहीं हो सकता. दिस विल बी मैलिफैक्टर. मैंने आपको बताया था बेने और मेले. मेले का नेगेटिव वर्ड है. मैलिफैक्टर वो इंसान जो एम्बेजल करता है फंड्स को, मतलब जो फंड्स को चुराता है, जो पैसे चुराता है, चोर, उसको आप मैलिफैक्टर कह सकते हैं. ये बता रहा, उसको भी बता रहा हूँ. देखो, बेनिफैक्टर और मैलिफैक्टर. बेनिफैक्टर कौन होगा? जो चंदा जमा कराएगा जाकर, और अगर उसी चंदे को चुरा ले तो मैलिफैक्टर. तो मैलिफैक्टर की तलाश कर रही थी वो. अच्छा, ईगोटिस्ट किसे कहते हैं? जो ईगो, अनापरस्त. तो अनापरस्त को पुलिस तो तलाश नहीं करते ना, उसको तो हर इंसान के अंदर. वो कोई जुर्म तो नहीं है. मैलिफैक्टर होना जुर्म है बिकॉज वो चुरा रहे होते हैं कि उसको भाई फंड्स को या चंदे वगैरह. द पोर्शंस एट द रेस्टोरेंट वर सो डैश दैट इमीडिएटली आफ्टर डेजर्ट वी ड्रोव टू अनदर रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड अ सेकंड फुल मील. मतलब रेस्टोरेंट के पोर्शंस इतने डैश थे कि हम फ़ौरन से जब हमने डेजर्ट खाया उसके बाद दूसरे रेस्टोरेंट चले गए और वहाँ पर दूसरा खाना हमने ऑर्डर करवा दिया. क्या थे? पर्टिनेंट, माइनस्क्यूल, एग्जॉस्टिक, फ्यूटाइल या सी एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव का मतलब होता है थका हुआ.
थका हुआ इंसान थका हुआ जब वो टाइड, उस मायने में हम नहीं लेते हैं ना थका हुआ रेस्टोरेंट, तो हम उर्दू में बोलेंगे ना, अब इंग्लिश में टाइट रेस्टोरेंट तो नहीं बोलेंगे ना। फ्यूटाइल, डी ऑप्शन करेक्ट है। फ्यूटाइल का वर्ड बताया था मैंने आपको, फ्यूटाइल मतलब होता है यूजलेस, बेकार। तो जो पोर्शंस बहुत बेकार थे तो फिर हमने वहाँ से छोड़ दिया। फैटल और फ्यूटाइल दो वर्ड बताए थे, फैटल मोहलक, फ्यूटाइल बेकार, फजूल, तो दिस शुड बी फ्यूटाइल, डी ऑप्शन। यही होता है एनईडी में, तुक्का अक्कड़ बक्कड़ कर रहे होते हैं बच्चे बैठ के, जो सही लग रहा है लगाओ, फिर वही होता है 20 में से 15 14, यही होता है 25 में से, एनईडी में यही होता है और क्या होता है। सो सोचना है थोड़ा सा, तो मुश्किल नहीं होता। जेरल वॉज सो एज क्लेवर एज ही वॉज अनस्क्रैपुलस एंड ही न्यू वॉट ही कुड नॉट ऑब्टेन बाय लेजिटिमेट मीन्स ही कुड ऑलवेज ऑब्टेन थ्रू डैश। जेरल बहुत चालाक था, ठीक है, और वो जानता था अगर वो कोई चीज़ जायज़ तरीके हासिल से नहीं कर सकता तो उसको हासिल कर लेगा डैश के ज़रिए। वो चालाक था, वो कहता था जायज़ नाजायज़ दोनों तरीके से मैं चीज़ों को हासिल कर सकता। ओके, चिकैनरी, बर्लेस्क, निहिलिज्म, स्ट्राइक। यस, निहिलिज्म इज़ करेक्ट। निहिलिज्म जिसको लगता है कि दुनिया में कोई चीज़, हर चीज़ बुरी है और जो बुरे काम भी करता है, तो निहिलिज्म के थ्रू वो उसको हासिल कर लेगा। निहिलिस्ट का वर्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है, निहिलिस्ट वो बैटमैन का जोकर याद होगा आपको, तो वो है ना निहिलिज्म, उसके अंदर थी, वो चीज़ों को हासिल कर लेता था गलत तरीके से भी। द विजिटिंग प्रोफेसर वॉज सो डैश इन हर फील्ड दैट मैनी ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स बिकेम नर्वस इन हर प्रेजेंस। विजिटिंग प्रोफेसर इतने डैश थे अपने फील्ड में कि ज़्यादातर हमारे फैकल्टी मेंबर उनके सामने अपने उनकी मौजूदगी में नर्वस हो जाते थे। तो क्या एंटीथेटिकल, आर्कटाइपल, एमिनेंट, प्लेबियन, पैथोलॉजिकल? वो अपने विजिटिंग प्रोफेसर बहुत डैश थे अपने फील्ड में, मशहूर थे। मशहूर के लिए कौन सा वर्ड है? एमिनेंट, सी। क्या था मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एन एमिनेंट लीडर। एमिनेंट मतलब होता है मशहूर, तो मशहूर था ना वो अपने फील्ड में। इतना मुश्किल तो नहीं है, तो लोग गलत जवाब दे रहे हो। देयर वॉज नथिंग डैश अबाउट हर्बर्ट्स साइंटिफिक थ्योरीज, इनफैक्ट दे वर क्वाइट शैलो। कोई भी चीज़ डैश नहीं थी हर्बर्ट्स के साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में। हकीकत ये है कि दे वर क्वाइट शैलो, वो तो बहुत शैलो थे। यस, प्रोफाउंड, यस, गुड। शैलो का रिवर्स है प्रोफाउंड। द डैश ऑथर टर्न्ड आउट अ न्यू बुक एवरी वीक ऑफ अ एडल्ट। किस ऑथर ने एक नई बुक हर हफ्ते अपनी लाइफ में लिखी? प्रोलिफिक, कैनाइन, डायलेक्टिकल, इम्प्लिसिट, कंटीजियस। कंटीजियस किस चीज़ को कहते हैं? लगातार को कहते हैं ना। यस, ई इज करेक्ट वन, कंटीजियस। ई कह रहे थे। कंटीजियस वो चीज़ जो लगातार हो, जो फैले। यस, कंटीजियस, यस। द कंट्रीज डैश रूलर रिक्वायर्ड हर सिटीजन्स टू रिसीव ऑफिशियल परमिशन बिफोर चेंजिंग चैनल्स ऑन देयर टेलीविजन सेट। मतलब कौन सा रूलर था जिसने अपने सिटीजन से कहा कि अगर आप टीवी चैनल भी अगर आप चेंज करेंगे तो उसके लिए परमिशन लेंगे गवर्नमेंट? डेफिनेटिव, ड्यूबियस, इंडिजिनस, ऑटोक्रेटिक, रेडोलेंट। यस, ऑटोक्रेटिक। बताया था ऑटोक्रेटिक किसे कहते हैं? डिक्टेटर, जो सुप्रीम पावर हो, जिसके कहने पर सब कुछ होता हो। हिटलर जैसे, हिटलर जैसे कोई बंदा हो ना जो काम करेगा, ऑटोक्रेटिक होगा। कुछ बच्चों के आ रहा है माइंड में, क्लियर हो रहा है, कुछ के नहीं हो रहा। द ट्रीज, अब इसको देखो, द ट्रीज, वाइन्स एंड अदर प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वर ट्रूली रिमार्केबल, बट इट वॉज द एक्सोटिक डैश दैट कॉट द ज़ूलॉजिस्ट अटेंशन। दरख्त और बेलें और दूसरे पौधे जंगल के, वो तो शानदार थे, लेकिन इस चीज़ ने ज़ूलॉजिस्ट के अटेंशन को कैच कर लिया, वहाँ की जंगल की। हाँ, एक्कोलेट, कंपेंडियम, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब तो एक चीज़ होती है नुमाया कारनामा। अरे बहुत आसान था, पता नहीं क्यों गलत बता दिया। फौना, फौना और फ्लोरा याद है? फ्लोरा मतलब पौधे और फौना मतलब जानवर। तो वहाँ के जानवर थे जिन्होंने फौना फ्लोरा बायोलॉजी में नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है द डैश सेल्स पर्सन बोथ डीपली एंड सेड, यस मैम,
ऑफ कोर्स मैम, वेन एवर आई रिक्वेस्टेड एनीथिंग। जो सेल्स मैन था वो बार बार कह रहा था यस मैम, ऑफ कोर्स मैम, जब भी मैं कुछ उसको यस, वो वर्बोस था, बहुत सारे वर्ब्स इस्तेमाल कर रहा था, वर्बोसिटी। गुड, चलो ये तो सही बताया। बिकॉज ही हैड नेवर लॉस्ट अ टेनिस मैच, लूथर बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी डैश ऑन द कोर्ट। लूथर ने कभी कोई टेनिस मैच नहीं हारा, इसलिए वो अपने आप को कोर्ट पे वो एक डैश समझता था। यस, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, जिसको कोई हरा ना सके। गॉड इज ऑल ओमनीपोटेंट हम कहते हैं। गुड भाई, एक बच्चा सही बता रहा है बैक से। द प्रिजनर्स, ये सब सेंटेंस कंप्लीशन एनईडी में आते हैं, 5 सवाल इसके, ठीक है। द प्रिजनर्स वर ऑल डैश एज दे वर लेड ऑफ टू द फायरिंग स्क्वाड बट दे वर शॉट ऑल द सेम। प्रिजनर्स सब डैश एज दे, जब वो उन्होंने फायरिंग स्क्वाड की तरफ से भागे, लेकिन उन सबको एक साथ गोली मार दी गई। परफेक्टरी, कंसाइज, वायलेंट, प्रोसाइक, पेनिटेंट। यस, सी करेक्ट होगा, वायलेंट। तो वायलेंट का मतलब विकेट या बदमाश या बुरे। तो वो इतने बुरे थे कि वो सबके सब भागने शुरू हो गए, तो उनको गोली मार दी गई। कंसाइज तो मुख्तसर वो कहते हैं। क्या? पेनिटेंट, पेनिटेंट मतलब लेजी, उस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, द divisive issue dash the community, half the residents seem to be strongly for it and half strongly against। जो कम्युनिटी के लिए जो एक डिसीजन आया, उसमें आधे लोगों ने उसको सपोर्ट किया, आधे लोग उसके अगेंस्ट चले गए। द डिविसिव इशू, कि उसने क्या किया कम्युनिटी के साथ, जब आधे लोग अलग और आधे अलग हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमस्क्राइब, पोलराइज, असेक्स्ड, कास्टिजेटेड या डिसेमिनेटेड। गलत बता रहे हो सब, पोलराइज्ड। जब कोई चीज़ पोलराइज हो जाती है तो प्लस माइनस अलग अलग हो जाता है। सिंपल मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री लग रही है इसमें। पोलराइजेशन कब होता है? जब पोल जनरेट हो जाते हैं तो वो पोल बाई पोलर हो गए, एक तरफ चले गए, दूसरी तरफ चले गए। तो कभी कभार कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, कैस्टिजेटेड का मतलब होता है ख़त्म कर देना। द डैश स्प्रिंग वेदर वॉज ग्रेट रिलीफ टू ऑल ऑफ अस हु हैड स्ट्रगल्ड थ्रू द लॉन्ग हार्श विंटर। डैश स्प्रिंग वेदर हम सब के लिए एक बड़ा रिलीफ था, क्योंकि हम लोग एक बड़े ठंडे मौसम से गुजरे थे। अबॉर्टिव, वोलेटाइल, टेम्परेट, प्रैग्मेटिक। वेदर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं बताया था? यस, सी, टेम्परेट इस्तेमाल करते हैं वेदर के लिए। टेम्परेट स्प्रिंग वेदर मतलब मोतदिल। द हाइकर्स वर डैश बाय द बिलियंस ऑफ मस्किटोज दैट डिसेंडेड अपॉन देम एज सून एज दे हिट द ट्रायल। मतलब हाइकर्स को काटा शायद बिलियंस ऑफ मस्किटो ने जब वो उतरे हाइक से। मतलब उनको क्या किया मस्किटोस ने? एक्सटॉल्ड, विशिएटेड, पैलिएटेड, वेक्स्ड। यस टी, वेक्स्ड किया, तंग किया, परेशान किया उनको। वेक्स्ड, वेक्स्ड का बताया था, फर्स्ट फॉर्म थी। द डैश बेकर हैड बर्न एन एंटायर बैच ऑफ चॉकलेट चिप कुकीज। किस बेकर ने अपने पूरी बैच जला दी चॉकलेट चिप कुकीज़ की? ब्यूकोलिक, योरसाइन, कॉस्मोपॉलिटन, इनफाइनेटिसिमल, इनकम्पिटेंट। यस, इनकम्पिटेंट था, तभी उसको नहीं बनाना था तो उसने जला दिया। गुड भाई। We dashed the fine print in the document, but were unable to find the clauses the lawyer had mentioned. We dashed the fine print in the document, but were unable to find the clauses the lawyer had mentioned. तो scrutinized, reconciled, exculpated, cajoled या accrued. Yes, this guy is right. स्क्रूटिनाइज, हमने क्लियरफुली एग्जामाइन किया फाइन प्रिंट को, उसके बावजूद हमें वो क्लॉजेस नहीं मिल सके जिसको मेंशन किया गया। स्क्रूटिनाइज का मतलब टू एग्जामाइन केयरफुली, अभी बताया था, स्क्रूटनी से वर्ड आया।